Good morning to all. Dear student, today we are going to start our new topic, Dignity of Labor, page number 60. Dignity of labor is related to our chapter number 7, Changing Trends in Occupation. In this topic, we will read about the dignity of labor. It means the respect of labor. All types of work jobs are necessary in a society. We must respect all of them. It means every job is necessary in a society in which we live. We must respect all of them. It means regard all the works which we seen in our society. No work is superior or inferior. कोई भी वर्क सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता है. सुपीरियर मीन्स बड़ा, इन्फीरियर मीन्स छोटा. इट मीन्स कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता. वर्क इज वर्क. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसीडर एनी वर्क एज अ गुड और बैड. ये बिल्कुल गलत होगा कि हम किसी काम को कंसीडर करें गुड और बैड से. इट मीन्स कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रीड दैट वर्क इज वर्क. काम काम होता है. द वर्क इट सेल्फ इज अ डिग्निटी. वर्क खुद में एक डिग्निटी है. फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ऑन हिज ओन, इवन क्लीनिंग द टॉयलेट. महात्मा गांधी, जो कि फादर ऑफ नेशन भी कहे जाते हैं, इन्होंने एक बात कही है दैट कि हर काम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, भले ही वो काम टॉयलेट साफ़ करना ही क्यों ना हो. क्यों? क्योंकि अगर टॉयलेट साफ़ नहीं होगा या जो लोग टॉयलेट साफ़ करने का काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, वो अगर इस काम को नहीं करेंगे तो हमारे बीच में सैनिटेशन फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं होगा. देन वी सफ़र फ्रॉम हेल्थ डिजीज़. जो भी डिजीज़ होगा वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा. डू यू नो all work is the same whether done with head intellectual work or hands manual work. कहता all work is the same whether done with head. कोई हर काम जो है वो सेम है. कैसे? तो with the head intellectual work, या तो आप दिमाग से करते हैं या फिर हैंड मैनुअल वर्क, या फिर आप हाथ से काम करते हैं. दिमाग से काम करने का कहने का मतलब है कि कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस में काम करते हैं, एक अच्छे रेपुटेटेड जॉब पे है, या फिर कोई मैनुअल वर्क करता है. मैनुअल वर्क कहने का मतलब है कॉबलर हो गए, बार्बर, या फिर एनी अदर सच एज रिक्शा पुलर. इट मीन्स ऑल द वर्क इज सेम. नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंसेस, भेदभाव करना. एंड जेंडर मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मेल फीमेल और द थर्ड जेंडर, दैट इज ट्रांसजेंडर. इट इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मेन अगेंस्ट वुमेन दैट हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया. कहता है इंडिया में ये रॉन्ग एटीट्यूड है. किन लोगों का? मेन का अगेंस्ट वुमेन. वुमेन के अगेंस्ट रॉन्ग एटीट्यूड होता है लोगों का. कैसे? तो गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, कैरियर एंड पॉलिटिकल सिस्टम. वुमेन या गर्ल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होता है. किस फील्ड में? तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कैरियर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम. बट इट इज चेंजिंग स्लोली एंड वुमेन आर क्लेमिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी. But it is changing slowly and women are claiming their rightful place in the society. It means अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है. कैसे? तो वुमेन और गर्ल्स जो है वो अपने राइटफुल प्लेस के लिए क्लेम करना शुरू कर दिए हैं. ये लोग किस चीज़ के लिए क्लेम कर रही हैं? कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए एज सेम एज टू मेन एंड बॉयज़. नेक्स्ट इज An important aspect of the changing trends in occupation is increase in the participation of women in various
occupations. When the rural men started migration to cities in search of occupation. क्या कह रहा है? An important aspect of the changing trend in occupation is increase in the participation of women in various occupations. धीरे धीरे वुमेन्स का पार्टिसिपेशंस वेरियस ऑक्यूपेशंस में बढ़ता जा रहा है. When the rural men started migrating to cities in search of occupation, जब रूरल मैन माइग्रेट करते हैं कहाँ? सिटीज़ की तरफ. क्यों? इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और फॉर देयर बेटर लाइवलीहुड. द वुमेन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. तब उस वक्त जो वुमेन होती हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. बट देयर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस दैट आर गिवन टू मेन. लेकिन जब वो काम करती हैं तब उनके वर्क को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस एट द गिवन टू मेन. और जितना वेजेस मेन को मिलता है, वेजेस कहने का मतलब है काम के बदले जो पैसा दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड वेजेस. दो वुमेन फॉर्म 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन येट दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन. कहता है जबकि वुमेन जो है वो 50% है इंडियन पॉपुलेशन में, दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन. अगर 50% वुमेन है देन 50% मेन होंगे. इसका मतलब अगर मेन को जो रिस्पेक्ट मिलता है या मेन को जो वेजेस मिलता है उनके काम के बदले, वो वुमेन को उतना ही मिलना चाहिए. येट दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशंस, एडुकेशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़ और पार्लियामेंट. यहाँ तक कि ना तो उन्हें ऑक्यूपेशंस में, एडुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में और पार्लियामेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है या इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है. Many women suffer due to this unequal treatment known as gender discrimination. और यही अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है, जहाँ मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Now many women are taking up occupations that were so far labeled as male occupations. Now many women are taking up occupations. धीरे धीरे वुमेन जो है वो ऑक्यूपेशंस लेती जा रही हैं. किस तरह के ऑक्यूपेशंस? दैट वेयर सो फार लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशंस. जिन ऑक्यूपेशंस को लेबल्ड कर दिया गया था मेल ऑक्यूपेशंस से, इट मीन्स ये ऑक्यूपेशन सिर्फ मेल मेंबर ही कर सकते हैं, अब वो वुमेन भी कर रही हैं. देयर आर मेनी वुमेन इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स एंड पायलट इन सिटीज़. जैसा कि पहले डिस्कस किया गया था कि जो भी पोजीशंस है, जो भी पोस्ट है या जो जॉब है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेन को मिलता था, वुमेन को नहीं मिलता था. अब देखने के लिए क्या मिल रहा है? तो देयर आर मेनी वुमेन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट एंड पायलट्स इन सिटीज़. इन रूरल एरियाज वुमेन आर वर्किंग इन स्पाइस, मैच बॉक्स एंड अगरबत्ती फैक्ट्री. लेकिन अगर हम बात करेंगे रूरल एरियाज़ की तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पे है? दे वर्क इन स्पाइस, इट मीन्स मसाला का फैक्ट्री में, मैच बॉक्स जहाँ माचिस बनता है, एंड अगरबत्ती फैक्ट्री जहाँ अगरबत्ती बनाया जाता है, अगरबत्ती का प्रोडक्शन होता है. दे हैव ऑल्सो टेकन अप जॉब एज हेल्थ वर्कर, टीचर्स एंड इन पंचायत. अब वुमेन का पार्टिसिपेशन हेल्थ वर्कर के रूप में, टीचर्स एंड पंचायत के रूप में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है. दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. अब वो लोग इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिए हैं. कहाँ? कंट्री के डेवलपमेंट में. Now from the above discussion we conclude that the gender discrimination is a social evil in our society which create difference between men and women. But now present time, the time change or the scenario change with the passage of time. Now do you know researches show that a majority of women worker in rural areas are illiterate और semi literate. कहने का मतलब है रिसर्चेस shows that a majority of women worker in rural areas are illiterate. एक रिसर्च से पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन मतलब वुमेन का मेजॉरिटी परसेंटेज, ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो रूरल एरिया में क्या है? तो इलिटरेट है या फिर सेमी लिटरेट है.
या तो पूरी तरह से अनपढ़ हैं या फिर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं। दे आर गेटिंग एडुकेशन एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। दे आर गेटिंग एडुकेशन एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। धीरे धीरे एडुकेशन वो ले रही हैं एंड ऑल्सो टेकन अप दी occupations. Many urban professionals women have taken up highly paid and responsible job. Many urban professional women, बहुत सारी women professional जो हैं जो अर्बन एरिया में काम करती हैं, दे हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो हाईली पेड जॉब भी कर रही हैं और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रही हैं। तो इन दिस चैप्टर in this chapter we had read about changing trend in occupation, how occupation were changed from early time to recent time, and so many differences between the occupations within different categories such as professionals and non-professionals. And we also read about the social evil like gender discrimination. So इस चैप्टर में इतना ही। इस नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे फ्रॉम समथिंग टू नो। आप लोगों के लिए टास्क होगा कि आप लोग समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स ये खुद से करोगे। ठीक है। नाउ थैंक्स टू ऑल।